हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, प्रणाम। एफएम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। इस समय हमारे साथ हैं पद्म भूषण शास्त्रीय संगीत के सुविख्यात कलाकार, सब उनको पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के नाम से जानते हैं। आप दोनों की जोड़ी है, दोनों बंधु। आप अपने गायन के माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों से आनंदित करते आ रहे हैं, आह्लादित करते आ रहे हैं। तो मैं इस समय आपका आकाशवाणी वाराणसी एफएम विविध भारती के इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार। अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की जोड़ी में से इस समय पंडित साजन मिश्र जी हमारे साथ हैं। काशी के आप निवासी हैं, पीढ़ियों से आपका संबंध काशी से रहा है, आपका बालपन यही बीता है, यहीं आपके विद्याध्ययन की शुरुआत हुई है, संगीत का पहला पाठ भी यहीं आपने पढ़ा है और आपकी जो परंपरा है वो संगीत घराने की परंपरा रही है। वर्तमान में जो कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया उससे प्रभावित है और अपना देश भी है, दिनों दिन स्थिति थोड़ी भयावह ही होती जा रही है। काशी में भी स्थिति कोई बहुत अनुकूल नहीं है। वर्तमान में आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की भी क्या स्थिति है ये सारे लोग समाचारों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप चूंकि काशी के हैं, तो आप काशी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपका संदेश इस दहशत भरे माहौल में एक बड़ा संबल का काम करेगा। मेरे प्रिय काशी वासियों, हम भी काशी वासी हैं जी, क्योंकि कार्य यहाँ से दिल्ली से संपन्न होता है। तो विगत 45 वर्षों से हम लोग दिल्ली में हैं जी। और ये वास्तव में है तो बहुत ही भयावह स्थिति है पूरे विश्व के लिए जी। और हम काशी को बिलोंग करते हैं, जो बाबा की नगरी है। संकट मोचन बाबा हैं, काशी विश्वनाथ बाबा हैं, माँ दुर्गा हैं, वहाँ मतलब हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका निवास। बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल, बाबा काल भैरव कोतवाल हैं जी। तो हमें ये जरूर अपने मन में ये विश्वास है जी कि ये काल आया है, संकट की घड़ी आई है जी। और चूंकि हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाए हैं, तो ये प्रकृति का प्रकोप हम इसको मान रहे हैं जी। तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है और हम उस परीक्षा में अगर थोड़ा सहयोग दे दें, अपने परिवार के साथ रह के अच्छे कार्य करें, अच्छा चिंतन करें। देखिए, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे जी जी, तो निश्चित रूप से आप कोरोना से लड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम समस्त काशी वासियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे समय में आप अपने परिवार के साथ रहें। जो भी म्यूजिक आपको पसंद हो, म्यूजिक बहुत बड़ा स्ट्रेस को रिलीफ करता है। बिल्कुल। तो आप अगर संगीत सुने, अगर शास्त्रीय संगीत सुने, हम शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं तो हम तो प्रोत्साहित करेंगे कि आप शास्त्रीय संगीत सुने जी, क्योंकि ये बड़ा धीर गंभीर है। बिल्कुल। और इसको आप सुनेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। जी जी। और नहीं तो आप कोई भी संगीत जिसमें आपको अच्छा लगता हो, फिल्मी म्यूजिक हो जी, तो जितना भी हो सके म्यूजिक से जुड़े रहें जी और इन परिस्थितियों से ऊपर उठने का अपना जज्बा बनाए रखें जी। और निश्चित रूप से ईश्वर जो है वो हमारे साथ है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखें। और हमारे हिसाब से हमारा जो दिल कहता है कि काशी के ऊपर कभी भी कुछ आंच नहीं आने वाला है। ये कुछ यात्री गण वहां से गुजरे हैं तो उन्होंने प्रसाद रूप में काशी को दिया है जी, कोविड-19, लेकिन इससे डरने का नहीं है। जो डरा वो मरा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सेफ रखें, मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को बाहर जाएं तो धो के आएं जी। तो घर में आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके इष्ट मित्र सुरक्षित रहेंगे जी। तो इसमें बिल्कुल भी न डरें। और ये आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इम्यूनिटी आपकी इतनी बढ़ जानी चाहिए और वो आपका है दैनिक कार्य से। आप अगर नियमित ढंग से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं जी, खान पान अच्छा रखते हैं जी, तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्दी जी, ये खत्म भी होगा। जी, कुछ ग्रहों का भी चक्कर है, कुछ प्रकृति की नाराजगी है। जी, तो हम लोग तो दिल्ली में है, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा केसेस हैं, जी, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हो ये वही जो राम रचि राखा। सही बात है।
राम जो चाहेंगे वही होगा, और जब तक हमारा सांस है, जब तक हमारा जीवन है, जी जी, उसके पहले कोई छीन नहीं सकता है। बिल्कुल, जब तक सांसा तब तक आशा कहा गया है। बस तो उस हिसाब से हम सब समस्त काशी वासियों से, संगीत प्रेमियों से, सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने चित्त को शांत करें जी, और संगीत सुने और आनंद लें। ईश्वर आपका कष्ट जल्दी दूर करेगा। पंडित साजन मिश्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस समय आप लोग भी घर में हैं और निश्चित रूप से बहुत कम घर से बाहर निकलना होता होगा, तो ऐसे माहौल में जब घर में रहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग किस तरह से करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग बहुयामी विचार के व्यक्ति हैं जी, और हम लोग घर में रहते हैं, थोड़ा संगीत करते हैं, थोड़ा संगीत सुनते हैं, जी, और बच्चों के साथ में, अपने पोता के साथ में, पोती के साथ में बैठ के लूडो भी खेल रहे हैं, कैरम भी खेल रहे हैं जी जी, और थोड़ा बहुत फिल्म भी देखते हैं। जी, अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं और पुरानी पुरानी फिल्में जो हैं, जो हम लोगों को बहुत पसंद है, जैसे अंगूर है, चुपके चुपके है, जी जी, जाने भी दो यारों है, इस तरह की आर्ट फिल्म भी होती है जी, और फिक्शन भी देखते हैं। तो हम लोग अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना लिए हैं। जी जी, इसकी वजह से कोई कष्ट नहीं है। हाँ, ये है जरूर जी, कि जो इतना फ्रिक्वेंटली हम लोग बाहर रहते थे, जी, अभी कोविड के चलते हमारे 9 प्रोग्राम लगातार कैंसिल हो गए, जी, लेकिन उसका भी कोई मलाल नहीं है। मलाल करके करेंगे क्या, जी, जी, बिल्कुल क्योंकि सही। जब वो सबके साथ हो रहा है जी, तो जी, हमारे साथ भी हुआ है। तो हम ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं, जी, जी, अपने परिवार के साथ में हैं। परिवार में कभी थोड़ा बहुत क्लेश भी होता है, जी, जी, तर्क होता है, जी, लेकिन उसको संभालने की कला भी आती है, जी, उसको संभाल लिया जाता है। जी, जी, तो जी। आनंद है और बस ऐसे ही चल रहा है। और कहते हैं ना कि बनारसी जहाँ रहते हैं वहाँ मस्ती अपने आप आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बनारसी लोगों की मस्ती का अंदाज ही कुछ अलग होता है। सच बात। पंडित साजन मिश्र जी, जैसे कि आपने कहा कि हमारे 9 प्रोग्राम कैंसिल हुए, ऐसे बहुत सारे कलाकार होंगे, मतलब केवल संगीत के ही नहीं, अन्य कलाओं से जुड़े भी, और उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम जो पहले से निश्चित रहे वो कैंसिल हुए होंगे। तो कहीं न कहीं से एक आर्थिक दबाव आया होगा। तो ऐसे आर्थिक जो दबाव आता है, जो तनाव उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आप सारे कलाकारों से, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस आकाशवाणी वाराणसी विविध भारती के माध्यम से? देखिए, बड़ा दुखद सत्य ये है कि सरकार हर विषय के बारे में बात करती है जी, कहीं भी उसके जुबान से कोई भी सरकार हो, अभी वो कभी भी आर्ट के विषय में, आर्टिस्टों के विषय में कोई उनको ख्याल ही नहीं है कि आर्टिस्ट भी यहाँ रहते हैं। जी, हर विधा आर्टिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके लिए कोई फंड नहीं क्रिएट किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को ये पता होना चाहिए कि पूरा यूपी जो है आर्ट से भरा हुआ, आर्टिस्टों से भरा हुआ है। जी, हम लोग तो फिर भी एक एस्टैब्लिश कलाकार हैं, 2-4 साल 5 साल अपने आप को किसी तरीके से चला लेंगे परिवार को। जी, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं, खास करके जो एकम्पनिंग आर्टिस्ट हैं, जी, जी, जो रोजमर्रा खाते हैं, कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। जी, कम से कम ऐसे कलाकारों के लिए जो रोज, बनारस में ही बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो होटल पे डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, छोटे कलाकार हैं, जी, वो कहीं होटल में जाते हैं, उनको 100 रुपए मिलता है, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 पर डे। जी, तो उनका तो रोजी रोटी बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो ऐसे कलाकारों को, जो रोजमर्रा कुआं खोदना और पानी पीने वाले जो कलाकार हैं, उनके लिए कुछ लोकल ही सही, अपने जो डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जी, जी, इन लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए कि ऐसे कलाकारों को 25-50 होंगे, 100 होंगे, जी, तो 100 लोगों को अगर कुछ रोज के हिसाब से भी 200 रुपए भी सरकार सहयोग कर दे, जी, तो उनका कम से कम दाल रोटी सब्जी भाजी तो खा लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अब हमारे रिक्वेस्ट पे डॉक्टर दीपक मधोक जी ने, जी, हमने उनसे कहा कि भाई हमारे निगाह में 10 बच्चे हैं, उनको कुछ आप हेल्प कर दें। जी, उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने कहा भैया आप कहिए क्या करना है। जी, तो हमने कहा कि भाई साहब जो भी हो 2,500-3 हजार उनको दे दिया जाए। 10 बच्चों को उन्होंने अभी 25,000 रुपए भेजा
और सब बच्चों को 2,500 रुपए का एक छोटा ही सही सहयोग उन्होंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमारे बनारस में बहुत सारे रईस श्रोता जो हैं, संगीत सुनने भी जाते हैं, संगीत के लिए कुछ न कुछ उनके मन में भावनाएं रहती हैं। जी जी। तो मैं आकाशवाणी बनारस के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि नहीं सरकार तो कम से कम ऐसी संस्थाएं हैं जो बनारस में जी जो म्यूजिक के प्रोग्राम्स कराती हैं, उन संस्थाओं को मिलें और उनको सहयोग करें कि भैया फला फला मोहल्ले में इतने आर्टिस्ट रहते हैं जो रोजमर्रा वहाँ खोदते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे आर्टिस्टों को आप हमारी तरफ से ये लो भैया 2,000-3,000 दे दो जी। और फिर उसके अगर आगे चलता है, अरे 5-10 हजार रुपए आप अगर साल में आर्टिस्टों पे खर्च देते हैं, 20,000 खर्च देते हैं जी जी, तो वो बहुत बड़ा सहयोग होता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसे कर्मयोद्धा लोग हैं, जो ऐसे दानवीर लोग हैं, उनका तो हम इस मंच से अभिनंदन कर रहे हैं। और चलते चलते पंडित साजन मिश्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नई पीढ़ी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होना चाहती है, शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, नई पीढ़ी में तो देखिए टैलेंट इतना है कि उसकी कल्पना कर पाना हम आप सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आए हुए हैं और अपने भरसक वो अपना प्रयास भी कर रहे हैं जी। बस यही है कि वो ईमानदारी से प्रयास और विनम्रता से अगर प्रयास करते रहेंगे जी तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। और अपने अंदर का जो ईगो है, अपने जैसे कोई काम करता है, मेहनत करता है, रियाज करता है 6 घंटे का, तो ईगो को नहीं आनंद देना है जी। ईगो को रिमूव रखें और उसमें विनम्रता रखें जी। तो निश्चित रूप से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं और अच्छे आ भी रहे हैं जी। तो बस ये हम एक रिक्वेस्ट है उन युवा कलाकारों को कि अपने अंदर से अहंकार को मिटाएं जी और विनम्रता को जन्म दें और सबके प्रति आदर भाव रखें जी, तो निश्चित रूप से उनके संगीत में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे काशी में बहुत दिग्गज कलाकार हुए हैं, पंडित अगर हम किशन महाराज जी की बात करें, विदुषी गिरिजा देवी जी की बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब महाराज जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी, एक सारंगी में बहुत बड़ा नाम था। हाँ, तो इस तरह पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, ठुमरी सम्राट महादेव मिश्र जी, पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, क्या बात है, क्या बात है, सितारा देवी जी, गोपी किशन जी, जी जी, पंडित रविशंकर जी, सभी मतलब तो इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी विनम्रता उनमें जैसे कूट कर भरी हुई थी, तो हमको इसीलिए उनका नाम यश हुआ ना। जी जी। तो आप जैसे कलाकारों से नई पीढ़ी को अवश्य सीखना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, अपनी विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और अगर वो इस विनम्रता के साथ विद्या ग्रहण करते हैं तो शास्त्रीय संगीत में एक अच्छा नाम वो करेंगे। हाँ, उसमें एक खुशबू पैदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा संदेश आपका रहा। हम आकाशवाणी वाराणसी, विविध भारती FM वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि हमारे साथ थे शास्त्रीय संगीत के पुरोधा, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र की जोड़ी के पंडित साजन मिश्र जी। देखिए, ऐसी कोई कामना भी नहीं रहती है कि मैं पद्म विभूषण हो जाऊं, भारत रत्न हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। जी जी। बस अपने को तो ये है कि ये जो भी सम्मान है हमारे गुरु का सम्मान है जी, और समस्त काशी वासियों से पुनः हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मैक्सिमम अपने आप को सेफ जोन में रखें जी। और जो सरकारी आदेश है कि भाई आप अपने आप को मास्क लगा के रखें, आप अपने हाथ को स्वच्छ रखें, तो मैं भी इस तरीके से आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप सभी सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। तो पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी को हम आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।